दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अब एक नया हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और शाहीन बाग में ये दूसरा कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा है। इसके साथ ही अब दिल्ली के कुल कंटेनमेंट जोन देखें तो वो 100 हो गए हैं। और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो इतनी सुर्खियां बनी अभी पिछले कुछ दिनों में, कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल आए और इसमें कुछ सफाई या क्लैरिटी उन्होंने दी है और उन्होंने ये कहा है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि थेरेपी को लेकर अभी भी प्रयोग जारी है और आईसीएमआर नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग कर रहा है और जब भी इससे जुड़ी कोई जानकारी होगी तो वो देंगे, लेकिन तब तक अभी कोई सबूत नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोरोना के इलाज में हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर फिलहाल आईसीएमआर में रिसर्च जारी है। कई राज्यों में थेरेपी के प्रयोग की खबरें आ रही थी और बताया यह जा रहा था कि थेरेपी के बाद मरीज को सेहत में सुधार हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि जब तक यह अप्रूव्ड नहीं हो जाती तब तक इसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च और टेस्ट के लिए हो सकता है और इसके माध्यम से इलाज करना गैर कानूनी है। तो ये एक अहम शब्द का इस्तेमाल किया कल लव अग्रवाल ने। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, अब ये कह देना कि इसका इलाज करना गैर कानूनी है, इससे एक तरफ हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल डोनेशन मांग रहे हैं प्लाज्मा का, जो लोग ठीक हो गए हैं उनसे, और दूसरी तरफ अब केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ये गैर कानूनी है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर रिसर्च बॉडी की माने, आईसीएमआर सबसे अहम रिसर्च बॉडी में से एक है, तो प्रोटोकॉल उसने तैयार किया, डीसीजीआई से परमिशन ली है, लेकिन चूंकि ट्रायल का स्टेज है, फिलहाल अभी क्लिनिकल ट्रायल ही चल रहा है और उसकी अनुमति को लेकर 99 एप्लीकेशन अभी तक आए अंजलि, जिसमें 30 लोगों को अनुमति मिलनी है, तो उसको उसी स्टेज पे माना गया है। और यह भी कहा गया है कि दावा करना फिलहाल ठीक नहीं है क्योंकि उससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इतना ही नहीं, लोगों की जान भी जा सकती है, इस बात को लेकर भी चेताया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो जो उम्मीद एक तरीके से बंधी थी प्लाज्मा थेरेपी को लेके, फिलहाल उस पर विराम लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल फिलहाल चल रहा है और आईसीएमआर इस नतीजे पर पहुंचेगी कि आखिर ये कितना कारगर है, लेकिन थोड़ा सा वक्त उसमें लगेगा। ये मुद्दा लगातार उठता रहा है। करीब 15 दिन के पहले के आसपास की बात होगी जब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, कि क्या आपसे अप्रूवल लेना होगा, तो उन्होंने कहा कि डीसीजीआई परमिशन देती है, हमसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डीसीजीआई से मिलके आईसीएमआर ने एक प्रोटोकॉल बनाया है और प्रोटोकॉल के तहत एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं और 30 लोगों को अनुमति मिली है। कुछ राज्यों को अनुमति दी भी गई है इसमें, जिसमें हमारी जानकारी के मुताबिक राजस्थान में अनुमति मिली है, अहमदाबाद में अनुमति मिली है। लेकिन अगर जब तक ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं और जिस तरह की लगातार खबरें अलग अलग अस्पतालों से आ रही थी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय को लगा कि स्थिति बिगड़े उससे पहले संभालने की जरूरत है कि अगर कोई केस अनहोनी हो जाए तो उसको लेकर एक तरीके से कोशिश की गई है कि गैर कानूनी इसको जिम्मेदार फिलहाल गैर कानूनी बताया गया, क्योंकि लोग इससे हिचके, अस्पताल इससे फिलहाल हिचके जब तक कि कोई ठोस नतीजा आईसीएमआर की तरफ से नहीं आ जाता है, जब तक वो इस थेरेपी को अप्रूव नहीं कर देती। परिमल, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर मैं सिर्फ एक बात ये आप को मतलब आपकी जानकारी में, वो ये कि 1890 में ये प्लाज्मा थेरेपी आई थी और तब अलग अलग बीमारियों का इससे इलाज किया गया। तो प्लाज्मा थेरेपी परिमल कोई नई थेरेपी तो है नहीं, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है कि इलीगल टर्म का जब हम यूज कर रहे हैं तो अप्रूवल डीसीजीआई ने दिया आईसीएमआर को, आईसीएमआर की तरफ से बाकी सबको दिया गया। तो ऐसे में क्या इलीगल करना, क्या किसी राज्य से, अगर आपके पास इसकी जानकारी हो, क्या कहीं पर इसका प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया गया? क्योंकि शायद शुरुआत में यह कहा गया था कि जो माइल्ड केसेस हैं उनमें इसका इस्तेमाल हो। दिल्ली में एक वेंटिलेटर पर मरीज था, वो ठीक होकर वापस आया है। फिर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या यह वजह हो सकती है? देखिए, 2-3 चीजें हैं शशांक। पहली चीज तो ये कि ये बीमारी नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी नहीं, नया नहीं है, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये वायरस नया है। तो उसको लेके ये कैसे काम करता है, ये आईसीएमआर ही
सबसे अहम बॉडी है जहां पे इसका निर्णय होगा, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि हमने देखा कि इबोला के दौर में या सार्स के दौर में 2003 से इस थेरेपी की जानकारी यहां पे भी है भारत में कि अलग अलग जगहों पर ये इस थेरेपी का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक किया गया। जिस मैक्स हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी था, जहां पे परिवार की सहमति के बाद जो मरीज वेंटिलेटर पे था वो ठीक भी हुआ, और एक अच्छी खबर भी आई कि इस दौर में कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जिससे मरीज ठीक हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, कोई नतीजा अभी तक ठीक ठोस नहीं है, तो आईसीएमआर को निर्णय लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीधे तौर पे बताया गया है कि जब तक जो इंस्टीट्यूट हैं, जो एप्लीकेशन आए हैं, उनकी तरफ से आईसीएमआर को जब तक कोई हरी झंडी नहीं मिलती है, तब तक इलीगल इसलिए करार दिया गया है ताकि अस्पताल इससे बचे। क्योंकि अगर कोई केस बिगड़ता है तो फिर जिम्मेदारी बहुत लोगों की बनेगी, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी आएगा। तो किसी नतीजे पे, ठोस नतीजे पे आने तक का इंतजार किया जाए, क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल होगा वो भी अस्पतालों के जरिए ही होगा, लेकिन उसको आईसीएमआर से अनुमति लेनी होगी। आईसीएमआर उसके लिए उनको रिकमेंड करेगा, और वो एप्लीकेशन लगातार पहुंच गए, 99 एप्लीकेशन है, 30 लोगों को अनुमति मिल रही है, 30 इंस्टीट्यूट को अनुमति मिल रही है, और वो प्रोसेस जो है फिलहाल जारी है। जी, इससे पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये तो बार बार डॉक्टर कहते आए थे कि ये कोई रामबाण नहीं है, लेकिन अब आईसीएमआर का कहना है कि पहले इसके प्रयोग के नतीजे आने दीजिए, फिर इसका इस्तेमाल होगा, तब तक ये गैर कानूनी